आर्टिकल किसको कहते हैं? ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये सब जगह पर आपको आर्टिकल्स यानी कि ए एन या द या फिर क्रॉस मार्क आपको यूज करना होगा। दूसरी बात ये है, ये जो आर्टिकल्स हैं ये क्लास 5th 6th 7th 8th में पूछे जाते हैं, इसलिए हम सब कोई जहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह है, वहाँ पर हमें यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? ए यूज़ करना होगा, एन या द, ये हमें यूज़ करना है जहाँ पर खाली जगह है। ठीक है, वेयर नेसेसरी, जहाँ हमें ज़रूरी है वहाँ पर ए एन और द यूज़ करना है। कह रहा है पुट अ क्रॉस मार्क, हमें क्रॉस मार्क भी यूज़ करना होगा। ठीक है, ये क्रॉस मार्क है। वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, जहां आर्टिकल का जरूरत नहीं है वहां पर हमें क्रॉस मार्क का यूज करना होगा। तो चलिए हम लोग, ये 30 क्वेश्चंस हैं, 20 एक है, इस तरफ 20 है, 10 और भी हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस को हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है डैश काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। तो ये देख लीजिए, काउ क्या है? सिंगुलर, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? द यूज करेंगे। ठीक है, द काउ गिव्स मिल्क। याद रखिएगा, सिंगुलर के लिए हम द का यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पर या तो आप ए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। सर आप भी ए भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, दूसरी बात ये देख लीजिए, ये क्या है वर्ड? प्लूरल। जब ये वर्ड हमारा प्लूरल है तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? प्लूरल वर्ड है, काउज गिव्स मिल्क, ये प्लूरल वर्ड है, तो यहां पर क्या यूज होगा? यहां पर क्रॉस मार्क का यूज होगा। क्या यूज होगा भाई? क्रॉस मार्क का यूज होगा। ठीक है, प्लूरल की जगह आपको क्रॉस मार्क का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। ना ही यहाँ पर हम ए लगा सकते हैं, ना ही एन लगा सकते हैं, और ना ही हम द लगा सकते हैं। तो जहाँ हमें आर्टिकल का जरूरत नहीं है वहाँ पर हमें क्रॉस मार्क का यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। चलो यहाँ पर हम वही यूज कर देते हैं, वर्ड ए यूज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को लगे। ठीक है बेटा, ए यूज कर दिए। ठीक है, यहां पर प्लूरल है तो क्रॉस मार्क का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या है फिर? हॉर्सेस आर यूजफुल। ठीक है, घोड़े लाभदायक होते हैं। तो ये हॉर्सेस जो है ना, ये प्लूरल वर्ड है, तो यहां भी क्या लगेगा? क्रॉस मार्क लगेगा। क्रॉस मार्क वहां लगेगा जहां पर वर्ड प्लूरल हो। दूसरी बात ये हो कि ये वो मैटेरियल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है, और फिर तीसरा जगह क्या है? जहां एडजेक्टिव्स हो। तो इन 3 जगह पर हम क्रॉस मार्क का यूज करेंगे, क्योंकि इन 3 जगहों पर ना ही ए का यूज किया जाता है, ना ही एन का, और ना ही द का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हॉर्स इज यूजफुल, तो क्या होगा यहाँ पर? हॉर्स सिंगुलर है ना, ए यूज कर दीजिए। अ हॉर्स इज यूजफुल। ठीक है, सिंगुलर है तो अ का यूज कर दीजिए या फिर द का यूज कर दीजिए। लेकिन प्लूरल जैसे आपको दिखाई दे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना ही आप ए का यूज कीजिएगा, ना ही एन का, और ना ही द का, इसलिए वहां पर आपको क्रॉस मार्क का यूज करना होगा। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए 6 नंबर, कैट ईट्स डैश रैट। तो ये कैट क्या है भाई? सिंगुलर है, तो यहां पर अ कैट ईट्स अ रैट। ठीक है, क्योंकि ये भी रैट को क्या है? काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं वहां पर आपको ए का यूज करना है। ठीक है, जो सिंगुलर हो वहां पर ए का यूज करना है, लेकिन जहां प्लूरल हो वहां पर आपको कतई ए का यूज नहीं करना होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, प्लूरल है तो क्या कीजिएगा? यहाँ पर क्रॉस मार्क का यूज कीजिएगा। प्लूरल जहां दिखाई दे क्रॉस मार्क का यूज कर लीजिए। और ये राइट्स, ये भी प्लूरल है ना, यहाँ पर भी आपको क्रॉस मार्क का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ही ए का यूज करेंगे, ना ही एन का यूज करेंगे, और ना ही हम यहाँ द का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हनी इज स्वीट। हनी यानी कि शहद, शहद मीठा होता है। तो हनी क्या है? एक मैटेरियल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता।
या फिर इसको आप बोल सकते हो कि हनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन नाम दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के कारनामे एक ही हैं कि ये जो होते हैं काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, जिसको मापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और मटेरियल नाउन भी वही होता है, जिसको गिना नहीं जा सके उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये जो हनी है ना, शहद, हनी, गोल्ड, आयरन, ठीक है, वाटर, ऑयल, these are called materials noun, और you can say कर सकते हैं मटेरियल नाउन्स, और फिर इसको वो बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जो ये निशान लगाया हो ना, हनी, गोल्ड, आयरन, वाटर और ऑयल, ये पांचों क्या है? मटेरियल नाउन भी है और साथ ही साथ ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। इसको गिना नहीं जा सकता, इसको मापा तौला जा सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्रॉस मार्क का यूज करना होगा। यहां भी क्रॉस मार्क लगेगा, यहां भी क्रॉस मार्क लगेगा, यहां भी क्रॉस मार्क लगेगा और यहां भी क्रॉस मार्क लगेगा। याद रखिएगा, एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मटेरियल नाउन जिसको गिना नहीं जा सके और अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जा सके, दोनों नाम अलग अलग हैं, कारनामे एक ही हैं। इन जगहों पर हम ए, एन और द का यूज कभी भी नहीं करते और इसके लिए आर्टिकल्स में क्रॉस मार्क का यूज किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, वी ईट राइस, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है, तो यहां भी हम क्रॉस मार्क का यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, वी ड्रिंक डज मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन भी बोल सकते हो और साथ ही साथ ये मटेरियल नाउन भी है, तो इसके लिए भी क्रॉस मार्क का यूज करेंगे। ओके, ये कौन सा नाउन है? वी टेक डज टी, टी चाय पीने वाला, तो ये भी क्या है भाई? मटेरियल नाउन। और यू कैन से क्या बोलते हैं इसको? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसके लिए भी क्रॉस का यूज करेंगे। सिंपल सा, जहां देखो ये क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। यह एक क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले ए एंड द का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहां भी हमें क्रॉस मार्क का यूज करना होगा। ये क्या है? क्रो, क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा, और इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए यहां पर क्या लगेगा? अ लगेगा। अ क्रो इज ब्लैक, ठीक है, कौवा काला होता है। नाउ नेक्स्ट, दिस टेबल हैज 4 legs, एक स्पेसिफिक नेम लिया जा रहा है कि टेबल के 4 पैर होते हैं, तो क्या होगा? ये टेबल नहीं काउंट कर सकते हैं बेटा, अ का यूज किया जाएगा। टेबल को नहीं काउंट कर सकते हैं, 1 टेबल है, 2 टेबल है, 3 टेबल है, नहीं वो नहीं बोल सकते। तो टेबल के पहले हम ए का यूज करेंगे क्योंकि टेबल को हम काउंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 19 नंबर, आई टेक डैश शुगर इन डैश टी, शुगर और टी ये दोनों क्या है? मटेरियल नाउन है और यू कैन से क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पर हम क्रॉस मार्क का यूज करेंगे। ओके गाइस, याद रखिएगा ये जो चीजें हैं ना, ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास में आने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 20 नंबर, पेन वॉज रेड, तो क्या है ये? कलम लाल था, तो ये पेन जो है एक स्पेसिफिक नेम है, किसी खास कलम की बात किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम द का यूज कर लो। किसी खास पेन के बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो यूज कर लो द पेन वॉज रेड, कलम लाल था। क्वेश्चन नंबर 21, दिस चाइल्ड इज इल, तो ये चाइल्ड क्या है? सिंगुलर, इसलिए यहां पर भी हम द का यूज करेंगे। द वोमन इज मैड, ठीक है, औरत पागल है, तो ये वोमन भी क्या है? सिंगुलर है, तो यहां भी बेटा हम द का यूज करेंगे। पुट डैश बुक ऑन डैश टेबल, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, सिंपल सा द का यूज यहां भी करेंगे और द का यूज यहां भी करेंगे, याद रखिएगा। 24, मैन सिंगुलर है तो सीधा द, ठीक है, द मैन इज डैश एम ए, ये देखो बेटा, इसको क्या रीड करेंगे हम? एम
तो शुरू का वर्ड ए आ गया, ए आ गया तो ये अ से आ के बीच में आते हैं। अ से, याद रखिएगा, अ से आ के बीच में जो आते हैं, ठीक है, साउंड इंग्लिश का शुरू का साउंड जो अ से आ के बीच में आते हैं वहां पर हम एन का यूज करेंगे। अगर हमारा इंग्लिश का साउंड शुरू का क से ग के बीच आते हैं तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एम ए आ गया शुरू का वर्ड तो एन का यूज करेंगे, ठीक है बेटा, तो एन एम ए होगा, ठीक है। वोमेन वॉज डैश अ नर्स, ठीक है, वोमेन क्या है, सिंगुलर है तो यहां पर सिर्फ द लगेगा। द वोमेन वॉज डैश नर्स तो अ का यूज करेंगे, ठीक है। नर्स, नर्स को काउंट कर सकते हैं ना, ए का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बेगर वॉज डैश ऑनेस्ट, यहां पर देख लीजिए, बेगर एक क्या है, एक विशेष चीज का नाम है, तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे भाई, द का यूज करेंगे। द बेगर वॉज डैश ऑनेस्ट, लेकिन ये ऑनेस्ट क्या है, यहां पर ना ही ए लगेगा, ना ही एन लगेगा और ना ही द लगेगा, यहां क्रॉस का साइन लगेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं, ओके। और एडजेक्टिव्स के पहले हम नो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल का यूज करते ही नहीं हैं। सबसे पहले बात याद रखिएगा, आर्टिकल किसको कहते हैं, ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 27, ऑक्सिन आर इल, ऑक्सिन क्या है, ऑक्स का प्लूरल वर्ड क्या होता है, ऑक्सिन, और ये ऑक्सिन प्लूरल वर्ड है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज नहीं होगा, यहां पर क्रॉस मार्क लगेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये काउज क्या है, यह एक विशेष नाम है, ठीक है, गाय दूध नहीं दे रही है, तो ये एक विशेष नाम दिया गया है कि गाय दूध नहीं दे रही है, मतलब सारे गाय को ही बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए यहां पर द का यूज किया जाएगा क्योंकि ये विशेष गाय के बारे में बता रहा है कि गाय दूध नहीं दे रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आई सोल्ड डैश काउज, मैंने गाय को बेचा, तो क्या है भाई, ये क्या होगा फिर, यहां पर काउज है ना तो क्रॉस मार्क कर लगेगा, यहां पर कोई ए एन का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये खुद प्लूरल है और प्लूरल के साथ नो आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी कि ए एन द का यूज नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, डैश डॉग्स हैव 4 लेग्स, ठीक है, गाय के 4 पैर, वो कुत्ते के 4 टांग होते हैं, ठीक है, लेकिन ये डॉग्स क्या है, यह एक स्पेसिफिक नेम है डॉग्स, इसलिए यहां पर हम द का यूज करेंगे गाइस, ओके। द डॉग्स हैव 4 लेग्स, ओके, गाय के 4 टांग होते हैं, ओके। तो ये आपके थे 30 आर्टिकल्स जो फिल इन द ब्लैंक्स था। तो इस वीडियो को क्लास जो 4th में पढ़ता है, 5th, 5th, 6th, 7th, 8th में जो लड़का पढ़ता है या लड़की पढ़ती है उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस बार पेपर में आने वाला भी है, मिड पेपर में भी आएंगे और फिर फाइनल पेपर में भी आएंगे आपके, ओके। जय हिंद।